बॉबी दुआ इस समय मौजूद हैं पानीपत के एलडीको में। जी हाँ, एलडीको में आप देख सकते हैं एलडीको मैनेजमेंट के खिलाफ जहाँ यहाँ के रहायशी जो बाशिंदे हैं उन्होंने धरना दे रखा है, और वो भी बताएंगे कि किस लिए धरना दे रखा है। क्योंकि एलडीको जो है सुरक्षा के नाम पर इनके साथ कोई भी समझौता करना चाहती है बिना मतलब का। और फिलहाल जो यहाँ के मैनेजमेंट के मेंबर है वो हमारे साथ है, इनसे बात करना चाहेंगे कि पूरा मामला क्या है और धरना ये 9 तारीख से जो धरना दे रहे हैं वो क्यों दे रहे हैं। तो सर बताएं क्यों धरना दिया जा रहा है आपकी तरफ से। एलडीको कंपनी ने हमारी चारदीवारी पूरी दिखा करके हमें प्लाट बेचे थे। अब महंगे भाव के प्लाट हो गए। एलडीको ने अपना सारा सामान बेच दिया। जगह से दीवार तोड़कर प्राइवेट कॉलोनियों को रास्ता दे रही है, बिल्कुल नाजायज़। इसलिए धरना है। और एक हमारे जो मेंटेनेंस चार्ज हैं वो 10 रुपये से भी ज़्यादा गज के हिसाब से दे दिए। सड़कें वगैरह टूटी पड़ी। मेन धरना है इन रास्तों के लिए। अवैध रास्तों के लिए रास्ते बेच दिए इन्होंने। दूसरे जो यूडी लैंड जिसको बोलते हैं वो उस जगह को बेच दिया गया है। दीवार तोड़ के, पहले 4 दीवारी थी हमारी, सेफ थे उसमें, वो तोड़ के रास्ते दूसरी कंपनियों को दे दिए। जैसे एक ये रियल हाइट को दे दिया, एक एम्पोरियम को दे दिया। तो देख सकते हैं रियल हाइट और हारमोनी को जो रास्ता दिया गया है वो मेनली इनकी समस्या यही है कि जो सुरक्षा के साथ सुरक्षा बिल्कुल जिसके लिए दीवारें बनाई गई थी उस दीवारों को तोड़कर दूसरी कंपनी को बेचना एक अपराध माना जा रहा है। और क्या करना चाहिए सर? बस ये हम तो ये कहते हैं कंपनी सुनो, 9 तारीख से धरना शुरू है। एम्पोरियम को की रास्ता दिया है वो हमारी कंपनी पंचायत का थोड़ा सा रास्ता लगता है, उसके पैसे भरे और हमारी दीवार दोबारा से बनाए जो कंपनी ने तोड़ी है। अब आपकी क्या मांग है? यही मांग है जी, हमारे रास्ते ना तोड़े जाएं और हमारे 4 दीवारी ऐसे ही की जाए जैसे पहले थी, और मेंटेनेंस हमारी ऐसे ही रहने दें, ना बढ़े, इसलिए धरना। अब बताएं क्या धरना कब से चल रहा है? धरना 9 तारीख से चल रहा है जी। यहाँ का मैंने बिजली का मीटर ट्रांसफ़र करवाना था, मैं अभी लिया 4 महीने पहले यहाँ विला। 59,000 रुपये इन्होंने ले लिए हैं बिजली मीटर के ट्रांसफ़र के। और ये नज़ारे बाउंड्री वाल के लिए सारी सेफ्टी के नाम पे अब ये जीरो हो रहा है सारा। आपको बाकी भाई साहब ने बता ही दिया है। तो सुरक्षा बिल्कुल नहीं है इस टाइम नहीं। तो सुरक्षा के नाम पर खिलवाड़ किया जा रहा है। रेजिडेंट्स जो भी रहायशी लोग रह रहे हैं उनके लिए सुरक्षा का कोई प्रबंध नहीं है। मैं यहाँ से 14 वर्षों से एलडीको का वासिंदा। जब हमने यहाँ रहना शुरू किया चारों तरफ 4 दीवारी थी और स्टाफ जो था, सफाई व्यवस्था का स्टाफ, सफाई कर्मचारी, मेंटेनेंस के लिए इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, सिक्योरिटी गार्ड पहले ज़्यादा थे। अब स्टाफ इन्होंने घटा दिया और पहले मकान कम थे, अब मकान भी ज़्यादा बन चुके हैं। मेंटेनेंस इनके पास पहले से ज़्यादा जा रहा है, तो इसमें मेंटेनेंस बढ़ाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और ये ऊपर से कर्मचारियों को जो संख्या है उनकी संख्या घटाते जा रहे हैं। सफाई व्यवस्था बिल्कुल नहीं रही। सिक्योरिटी जो हमारी 4 दीवारी के अंदर थी वो सिक्योरिटी अब बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। प्राइवेट कॉलोनाइजर से मिलके मैं प्रशासनिक अधिकारी रहा हूँ, जिला विकास पंचायत अधिकारी रुपेंद्र मलिक मेरा नाम है। इन्होंने हमारे रास्ते बेचने शुरू कर दिए दूसरे बिल्डरों को। दूसरे बिल्डर जो प्लाट बेच रहे हैं वो एलडीको के नाम से बेच रहे हैं। एलडीको एक शहर की पॉश कॉलोनी है, सबसे अच्छी कॉलोनी है, ब्रांडेड कॉलोनी है। इस कॉलोनी को हिसाब से लोग मकान लेते हैं। इस कॉलोनी को दिखा रहे हैं कि ये कॉलोनी का ही हिस्सा है जो हमारी नई बिल्डिंग बनी है। नए बिल्डर जो हैं एम्पोरियम, ये साथ में हारमोनी, ये हमारे नाम से प्लाट बेच रहे हैं, हमारे एलडीको के नाम से। हमारी मुख्य मांग ये है कि हमारे 4 दीवारी जैसे थी ज्यों की त्यों की जाए, पहले की तरह। सुरक्षा से हमारे कोई खिलवाड़ ना किया जाए। तभी आपने लिखा है कि एलडीको जो मैनेजमेंट है चोर है। एलडीको मैनेजमेंट ने ही पैसे लेके रास्ता बेचा है एक। और ये प्रशासन से मिलके, प्रशासनिक अधिकारी होने के नाते मैं बता रहा हूँ आपको, इसमें प्रशासन सम्मिलित है। प्रशासन ने दबाव डाल के इनके ऊपर दूसरी कंपनी वालों से मिलके जानबूझ के हमारे अंदर से रास्ता दे रहे हैं, जबकि रास्ता नहीं है। वो रास्ते
हमारे इसके अंदर एलडीको के अंदर आ चुके हैं। गांव का उनसे अब कोई वास्ता नहीं है। हमने जब रजिस्ट्री जो होती है वो मैं रास्ता होती है। रास्ते दो प्रकार के होते हैं, आम और खास। रास्ता सरेआम, रास्ता खास। ये सरेआम रास्ता नहीं, ये खास रास्ता है। खास रास्ता जब हमारे अंदर आ गया, गांव वाले उसको यूज़ नहीं कर रहे, यूज़ एलडीको कर रही है, तो गांव वाले ना पहले जाते थे वहाँ से, ना गांव वाले अब जाते हैं। और उसके बाद जो कलेक्टरेट बनता है, अगर वो हमारे अंदर हैं भी, पंचायत के हैं, तो कंपनी उसके पैसे भरे, हमें सुरक्षा दे। हमें सुरक्षा दे। तो ये 9 तारीख से आपका धरना चल रहा है और ये कब तक चलेगा? हमारा धरना अनिश्चितकालीन है। अब फिलहाल हम यहाँ बैठे हैं, इसके बाद नई एलडीको बसाई इन्होंने, हम वहाँ धरने पे बैठेंगे। उसके बाद पंचकुला भी इन्होंने नई कॉलोनी काटनी शुरू की है एलडीको की, हम वहाँ भी जाएंगे। मतलब संघर्ष जारी रहेगा? संघर्ष जारी रहेगा। और सपरिवार हम पंचकुला, नई एलडीको यहाँ बैठेंगे। यहाँ भी हमारी मांग पूरी नहीं की तो हम दिल्ली कुछ करेंगे परिवार सहित सभी। कितने दिनों का अल्टीमेटम देते हैं आप? अल्टीमेटम हमने शुरू में सांकेतिक रूप से शुरू किया था, लेकिन कंपनी के कानों पे जूं नहीं रहेंगी, ना ये हमारे पास आई। सुबह शाम सारे वासिंदे यहाँ के नौकरी पेशा और बिजनेसमैन हैं, वो अपने बिजनेस पे चले जाते हैं। बाद में बीवी बच्चे हैं, अब वो अपना बिजनेस कर नहीं पाते, उनको हमेशा यहाँ का डर लगा रहता है। चारों तरफ से रास्ते खुल गए, आज तक यहाँ कोई चोरी चकारी की घटना घटित नहीं हुई, कोई बाहर का सामाजिक तत्व की यहाँ एंट्री नहीं हुई। चारों तरफ से रास्ते खुलेंगे तो आवारा पशुओं की भी एंट्री होगी, असामाजिक तत्व भी यहाँ आएंगे, तो सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है ये। तो कितने दिन का अल्टीमेटम देते हैं? कितने दिन के बाद अगला जो स्टेप लेंगे आप? जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती समस्त एलडीको वासीगण, तब तक धरना जारी रखेंगे। राठी साहब, आप बताएं क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि एलडीको के प्रशासन को हमारे निवासियों की मांग को सुनना चाहिए, क्योंकि सभी यहाँ निवासी जितने भी हैं उन्होंने बहुत महंगे दाम पर बहुत अच्छी कॉलोनी समझते हुए यहाँ अपने प्लॉट और विलाज लिए थे, लेकिन समय के साथ साथ एलडीको वालों ने साथ लगते जो और बिल्डर्स आ गए, वो एलडीको के नाम से जो उन्होंने दिखा करके एलडीको का ये एक पार्ट है और महंगे दामों पे अपनी ज़मीनें खरीद के और यहाँ से भाग जाएंगे। एलडीको प्रशासन की यहाँ से ज़मीन सारी बिक चुकी है, इसलिए वो यहाँ उनका ध्यान कम हो गया है, नई एलडीको की तरफ उनका ध्यान बट गया है। यहाँ के स्टाफ को वहाँ लगाया जा रहा है, हमारे साथ धोखा हो रहा है। और कई जगह हमारे जो मेन रोड हैं वहाँ पर प्रशासन, इनको एलडीको के प्रशासन को चाहिए था कि उन लोगों के साथ उनको पैसे दे के हमारे रोड क्लियर करे, जो कि श्री महिपाल ढांडा जी के पास साथ में लगते हुए दुकानें हैं। सत्ता पक्ष के साथ जुड़े हुए हैं, वकालत से जुड़े रहे हैं, तो क्या कहना चाहिए? इसको मामले को कोर्ट में भी लेके जा सकते हैं? इसको आप मेरे सत्ता पक्ष के साथ मत जोड़िएगा। ये मैं एलडीको का रेजिडेंट हूँ, मैं रेजिडेंट के साथ हूँ, सत्ता पक्ष से मेरा इसके साथ कोई लेना देना नहीं। सत्ता के साथ मेरा एक अलग वास्ता है। मैंने कहा कभी कोर्ट में भी अगर जाना पड़ा तो कल को अगर कोर्ट में जाना पड़ा तो मैं सबसे पहले जाऊंगा। मैं इनके साथ हूँ, मेरे रेजिडेंट्स भाई हैं, मैं इनको छोड़कर नहीं जा सकता, हमेशा साथ रहूँगा। सर बताइए क्या कहना चाहते हैं? जिस प्रकार से एलडीको मैनेजमेंट चोर का नारा दे दिया गया है, क्योंकि क्या कारण? ऐसा है, ये चोर का नारा इसलिए दिया है, हम यहाँ 2012 से रह रहे और शुरू में सब कुछ ठीक ठाक था। इस कॉलोनी ने नक्शे पास करवा के सरकार से और ग्रीन इंक में इसको बाउंड्री वाल दिखा रखा चारों तरफ से और 4 गेट दिखा रखे हैं। उसके बाद 2016-17 में इसने ये शरारत शुरू की थी। ये जो सामने ये बनने लग रहा है रियल हाइट्स का, ये सड़क पहले 12 मीटर थी, इन्होंने 2 करोड़ रुपए में बेच दी वो टेबल के नीचे से। कहते हैं कि देखो ये बाउंड्री उरली तरफ जो बाउंड्री वाल है ये सीम है निजामपुर की, परली तरफ है शिमला मुलाना की, यहाँ कोई रास्ता था ही नहीं, तो कंपनी ने वो बेच दिया। वहाँ से शुरुआत हुई थी ये। अब कंपनी चारों तरफ जितनी खाली ज़मीनें पड़ी हैं उसको बेचने पर तुली हुई है। कहीं ना कहीं सुरक्षा के साथ सुरक्षा के साथ हमारा खिलवाड़ करते हैं ये।
और देखो आज तक इस कॉलोनी में एक सुई तक की चोरी नहीं हुई है। बाहर से कोई आके किसी की हिम्मत नहीं थी कि कोई वारदात कर दे। सुरक्षा इसीलिए हमने यहाँ सोच के रिटायर्ड लोगों ने, अफसरों ने, IAS रिटायर्ड ने, जजों ने यहाँ पे अपने मकान लिए थे। भाई सुरक्षित है। वो लोग, उन बच्चे बाहर विदेशों में हैं, वो कई महीने सालों भी चले जाते हैं। यहाँ कोई ऐसी समस्या नहीं थी कि किसी का कोई ये हो जाए कि भाई किसी की चोरी हो जाए। आप सेक्टरों में देखो, एक रात चले जाओ, आपका ताला टूटा पाएगा, सब कुछ सामान बाहर पाएगा, ले जाएंगे चोर। तो इसलिए यहाँ सुरक्षा दृष्टि से बेटर था। अब इन्होंने नया पैतरा क्या खेला है, एक कंपनी को दूसरी साइड में जो कि निजामपुर के साथ लगती है, एम्पोरियम ने एक अपना लाइसेंस अप्लाई किया। एक प्रपोज्ड रोड जो हुड्डा की आज तक वो है ही नहीं। पहली बात तो कभी आपने देखा किसी प्रपोज्ड रोड पर लाइसेंस मिल जाता हो? लोग जो प्लाट लेंगे वो रास्ता तो मांगेंगे ना, और प्रपोज्ड रोड पर उसका लाइसेंस है। हमारे यहाँ से तो है ही नहीं। यहाँ पंचायत का बहाना करके और प्रशासन से मिली भगत करके और अपना वो रास्ते कंपनी ने तोड़ दिए। और कंपनी ने भी कुछ ना कुछ अपना कमाया होगा, क्योंकि कंपनियां तो सब सामान बेच के यहाँ से अपना चलती बन रही है, वो नहीं चाहती यहाँ रुकना। फेज़ 3 का लाइसेंस लिया, लोगों ने 3-3 साल से पैसे दे रखे हैं, आज तक उनकी रजिस्ट्रियाँ नहीं हुई। और रजिस्ट्रियाँ दबाव पड़ा, रजिस्ट्री होने लगी तो उस पर बट परंतु लेकिन लगा के आप कोर्ट में नहीं जाओगे, आप ये नहीं करोगे, आप वो नहीं करोगे, उस तरीके से कुछ रजिस्ट्रियाँ हो रही हैं। फेज़ 2 की रजिस्ट्रियाँ आज तक लोग रेरा में जीत गए। 45 दिन का नोटिस था उनको, रजिस्ट्री करवाओ इनकी, आज तक रजिस्ट्री नहीं हुई है और 5-7 दिन रह रहे हैं उसमें। हाई कोर्ट से वो लोग जीत गए, कंपनसेशन भी ले लिया, लेकिन कंपनी उनके साथ धोखा कर रही है। इसी तरह ये सुरक्षा दृष्टि से धोखा कर रही है। तो हमारा ये कहना है कि जब जिस मकसद से हमने यहाँ मकान लिए थे वो तो सारा मकसद फेल हो गया। अब सिक्योरिटी बाउंड्री वाल तोड़ेंगे तो कोई ना कोई सुरक्षा में सेंध लगेगी, मेंटेनेंस बढ़ाती जाती है। अभी हाल में 15 तारीख से इन्होंने पहले उसमें सर्कुलर दे दिया कि हम 20% आपके बढ़ा रहे हैं मेंटेनेंस, और उसकी जो सुविधाएं हैं उसमें कटौती करती जा रही है। सीवर हैं वो रुके पड़े हैं। यहाँ कम से कम भी 10 गाड़ियाँ डेली निकलती हैं। वो पैसा कहाँ से आता है? हमारी जेब से जाता है, मेंटेनेंस से लेते हैं वो। अगर सीवर सही हो तो क्यों वो गाड़ियाँ लगें? सड़कों का बुरा हाल है। कंपनी तो यहाँ सब कुछ अपना बेच बूझ के और हमारे ऊपर तलवार छोड़ के भागने की कोशिश में है। बिल्कुल। तो एलडीको के खिलाफ, जो मैनेजमेंट के खिलाफ जो यहाँ पर बाशिंदे हैं वो लगातार धरने पर मजबूर हैं और 9 तारीख से धरना दे रहे हैं। अनिश्चितकालीन जो धरना चल रहा है सांकेतिक, फिलहाल उनका यही कहना है कि अवैध रास्ते जो बनाए जा रहे हैं दूसरी कंपनियों के लिए, उन रास्तों को ना बेचा ना जाए, क्योंकि ये सारी एलडीको के बाशिंदों के जो रहने वाले हैं उनकी सुरक्षा के साथ काफ़ी बड़ा खिलवाड़ है। जहाँ से लाइसेंस है वहाँ से जाओ तुम।